महसूस किया आपने इस दहाड़ को? ये देखिए, ये वो दहाड़ है जिसकी गूंज लाहौर तक पहुंचती है। और अब यहां लोगों का जोश आसमान को चीरकर जाने को तैनात है। ऊपर मैंने कहा था बिगुल बज गया है और इसी बिगुल के साथ परेड की शुरुआत होगी। ये बिगुल पाकिस्तान रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है। दोनों तरफ से बिगुल बजाकर इशारा किया जाता है कि परेड शुरू होने का वक्त हो गया है। दोनों देशों के बीच इस परेड में होने वाले आक्रामक अंदाज को कम करने के लिए हथियारबंद जवानों की संख्या घटाई गई थी। 2 हथियारबंद जवान पहले पहुंच चुके हैं गेट पर और बाकी 2 हथियारबंद जवान इस परेड की टुकड़ी का हिस्सा होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जवान इस परेड में हिस्सा लेंगे। 2 महिलाएं सबसे आगे होंगी। महिला प्रहरी भी इस परेड का हिस्सा है। अब जरा देखिए उद्घोष पर कैसे लोगों का जोश बढ़ता है। ये क्यों है? अब जरा देखिए, परेड कमांडर मौके पर पहुंच चुके हैं। यहां पर उन्होंने अपना स्थान ले लिया है। कमांडेंट स्तर के अधिकारी, लाइट हटवा दो इसकी लाइट। कमांडेंट स्तर के अधिकारी इस परेड की अगुवाई करते हैं। उन्होंने अपना स्थान ले लिया है। उसके बाद परेड कमांडर है और दोनों ने अपना स्थान ले लिया है। वो मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट के स्तर के अधिकारी इस परेड की अगुवाई करते हैं। अब देखिए जरा लोगों का जोश, और इसी कोरियोग्राफी को देखने के लिए, इसी जोश को देखने के लिए देश और दुनिया से दर्शक यहां पहुंचते हैं, जो इस परेड को एकदम अलग और अटूट बनाती है। ये बीएसएफ से होने वाली तस्वीर है। जो आप ये माइक पर उद्घोष सुन रहे हैं, ये दोनों देशों की तरफ से कोऑर्डिनेट किया गया था। अब जरा देखिए एक इशारे पर जोश कितना हाई होता है। तस्वीर जैसे जैसे सूरज अस्त की तरफ होता है, तापमान घटने लगता है, लेकिन जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ कमांडर के साथ सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो ये और अब 1-2-1 के अंदाज में 6 फुट हाइट, माथे पर टोपी सजी हुई, हाथ में तलवार, और यहाँ आकर चीफ गेस्ट से अनुमति ली जाएगी। एकदम हवा में लहराते हुए पटक दिया है अपने पांव को, और पांव इतनी जोर से पटकते हैं मानो धरती थर्रा रही हो। अंदाज देखिए, एनर्जी देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए। और यहाँ आकर उन्होंने अपने ग्लव्स को संभाल लिया है। इसके बाद अब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी यहाँ पहुँच गया है। 6 फुट 2 इंच हाइट, माथे पर तेज, माथे से ऊपर जाते हुए कदम, दुश्मन पर निगाहें, और एक बार फिर कदमों को हवा में लहराते हुए अपनी पोजीशन को ले लिया है। वहां सामने देखेंगे तो बाहर लोगों का दस्ता, जिसमें 2 महिला अगुवाई कर रही हैं, अपनी पगड़ी को संभालते हुए दस्ते के जवान भुजाओं को फैलाकर दुश्मन को चुनौती देने की अंदाज में मानो कह रहे हो, आओ देखे किसमें कितना है दम। चेहरे पर तेज, आंखों में गुस्सा, और तेज और अंगारों का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इस तरीके से यहाँ ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये भारत के वो 12 सीमा प्रहरी हैं जो इस परेड को भूमिका निभाएंगे, इस परेड को अंजाम देंगे। और यहाँ भी हमारी भारत की बेटियां सबसे आगे हैं। और अब अगले क्यू का इंतजार किया जा रहा है। बिगुल बजने पर ही अगला क्यू शुरू होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही नारे लगाए जाएंगे।
भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब इस सेरेमनी के दौरान किसी भी तरह के और नारे की अनुमति नहीं है। सब का यहाँ पर ट्रीट सेरेमनी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। परेड कमांडर, कमांडेंट स्तर के अधिकारी ने अपना स्थान ले लिया है और दस्ते ने भी अपना स्थान ले लिया है। अगुवाई कर रही हैं भारत की बेटियां और एक पीछे खड़े हैं भारत के बेटे। हथियारों को कम किया गया है, सिर्फ 2 ही जवानों के पास AK-47 हथियार है। असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी ये चौधरी साहब सब इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ पर अब इसके डिप्टी कमांडेंट की साथ इस परेड की भूमिका निभा रहे हैं। कमलेश कुमारी और प्रीति कुमारी ये 2 महिला प्रहरी हैं जो इस परेड में सबसे आगे की भूमिका में हैं। और जब परेड यहाँ शुरू होगी तो देखिएगा जरा इनको, इन भारत की बेटियों को शेरनी के अंदाज में आगे पर हमला करने के अंदाज में दौड़ती हुई 0 लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। तो यहाँ अब वो लम्हे हैं जब लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, जो वो पीक परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए लोग आए थे, जिसको देखने के लिए लगातार धूप, बारिश, गर्मी हर माहौल में तैयार रहते हैं, इंतजार करते हैं। 1 बजे से बैठे हैं, सोचिए अब 6:30 का वक्त और ये यहाँ की तस्वीरें हैं। आपका ली गई बेस्ट फोटोग्राफ को BSF पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जाएगा। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के बीच मानो नारेबाजी का एक मुकाबला चल रहा हो और हमेशा जीत हिंदुस्तान की ही होती है, क्योंकि यहाँ लगभग 25,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं। 25,000 इस अरीना में बैठने की जगह है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर खड़े हैं दूर तक। और अब भारत की बेटियों ने सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। दोनों महिला सीमा प्रहरी माथे पर तेज आंखों में अंगारे, एक के बाद एक कदम ताल करते हुए सीमा रेखा पर मानो सीमा को पार कर दुश्मन की आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ती हुई, हवा में कदमों को लहराते हुए जोर से पटका और एक के बाद एक लेते हुए मुट्ठी भींचकर एक दूसरे की निगाहों में निगाहें मिलाकर आमने सामने मानो कह रही हूं आज देख लेंगे दुश्मन को। और इसी अंदाज में दोनों सीमा प्रहरियों ने 0 लाइन पर अपनी भूमिका ले ली है। ये
जीरो लाइन पर सबसे आगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की पहली महिला। और अब इसके बाद वो पुरुषों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। बीएसएफ सीमा के प्रहरी 6 फीट 2 इंच हाइट, माथे पर तेज, मूंछों पर ताव, आंखों में अंगारे, माथे पर लंबा सा साफा और हाइट 6 फुट 2 इंच। यहाँ इस परेड का हिस्सा होने के लिए आपकी हाइट शानदार होनी चाहिए। और जब ये कदम हवा में उठाते हैं तो वो कदम लगभग 7 फीट ऊपर जाते हैं। मानो भुजाओं को लहराकर, मुट्ठी को बांधकर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में चुनौती देते हुए अपनी पोजीशन को ले लिया है, मुट्ठी बांध ली है और चुनौती देख लेने की। ये यहाँ की जीरो लाइन पर तस्वीरें हैं। साफे को संभाल लिया है। लाइव चल रहा है तो फिर ये लाइव जा रहा है। सुरक्षा बल के दस्ते अपनी बारी का इंतजार, हर किसी की एक भूमिका तय है। सबसे पहले महिला प्रहरियों ने अपना स्थान लिया, उसके बाद अब 9 लोगों का दस्ता, जिसमें से 2 के पास हथियार, बाकी बिना हथियार के, मूंछों पर ताव, आंखों में अंगारे, सीमा रेखा पर निगाहें, यहां पर मार्च करते हुए कुल मिलाकर 8 लोगों का यह दस्ता चीफ गेस्ट के सामने मार्च करते हुए वापस गया। एक कदम, और अब देखिए इनका जोश, देखिए इनकी आंखों के अंगारे, देखिए और इनकी भुजाओं में दौड़ते हुए उस रक्त को महसूस कीजिए जो दुश्मन को चुनौती देता है और जो जोश भर देता है यहाँ मौजूद और टीवी पर देख रहे हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों भारतीयों की भुजाओं में जोश भर देता। और अब चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपना स्थान ले लिया है। हवा में एक बार फिर कदमों को लहराते हुए सामने दुश्मन पर निगाहें, कदम साथ, और अब भुजाओं को फैलाकर, मुट्ठियों को बांधकर, दुश्मन की निगाहों में निगाहें मिलाकर मानो चुनौती दे दी हो। आओ देखें किसमें कितना है दम। ये बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, भारत की वो ताकत जिसके सामने दुश्मन भी घबराते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। ये भारत की वो ताकत है जिसको देखने के लिए सब लोग यहाँ समझते हैं। और अब बीएसएफ का एक दस्ता, जिसमें बीएसएफ की अलग अलग बटालियन के झंडे हैं, 1 2 1 करते हुए यहाँ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपने बीएसएफ की अलग अलग बटालियनों को रिप्रेजेंट करते हुए सीमा रेखा तक जाएंगे और वापस आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस परेड में जो जो जवान शामिल है, हर किसी की हाइट 6 फुट 2 इंच से ऊपर है और कलगी अगर मिला दी जाए तो 7 फीट से ऊपर। ये भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की कलेक्टिव ताकत, वो झंडा, वो निशान जिसके लिए प्राण कुर्बान, प्राण बलिदान। और जब ये मिलकर चलते हैं तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। और ये तस्वीरें न सिर्फ आपको और हमको अभिभूत करती हैं, बल्कि इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए आज पाकिस्तान की तरफ भी 100% अटेंडेंस है। वो भी आज हिंदुस्तान का जोश, हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान के जीत का जश्न देखने के लिए यहाँ पहुंचे। बीएसएफ के जवान अब देखिए, भुजाएं तान दी हैं, हथियार लहरा दिए हैं, चुनौती दे दी है, निगाहें में निगाहें मिल चुकी हैं, मूंछों को ताव दिया जा चुका है, जोश आ चुका है। भुजाएं ऐसी फूली हुई हैं मानो वर्दी को चीरकर सीना बाहर आ जाएगा। ये भारत के जवानों का जोश है। पगड़ी, नीली, लाल और सुनहरे रंग की ये पगड़ी जो अपने आप में भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है, जिसके लिए प्राण बलिदान है। और यही पगड़ी जिसको बार बार संभाला जाता है। और इसी पगड़ी के लिए
इसी निशान के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। सोचिए, जब आप सीमा पर खड़े हो, सामने दुश्मन हो, आंखों में अंगारे हो और पीछे आपके कानों में आवाज गूंज रही हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सोचिए किसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा और कौन अपनी मातृभूमि पर बलिदान देने से पीछे हटेगा। और यही वजह है कि जब सीमा पर भारतीय जवान अड़ जाता है तो दुश्मन का सीना छलनी हो जाता है, दुश्मन का सीना, दुश्मन का माथा झुक जाता है। और अब परेड शुरू करने के लिए तलवार को निकालकर अनुमति ली गई है और अब कदम को आगे बढ़ाते हुए कमांडेंट स्तर के अधिकारी आगे बढ़ गए हैं। नंगी तलवार लेकर दुश्मन तक जाने का प्रण ये चाहेंगे। उनके लिए परेड कमांडर के तौर पर एक स्थान निर्धारित है, वहां वो खड़े होंगे, कंधे पर नंगी तलवार होगी और जब तक ये सेरेमनी जारी रहेगी ये तलवार मयान से बाहर रहेगी, चुनौती के तौर पर, इशारे के तौर पर। और अब एक जवान भाग चला है और पीछे ही कोरियोग्राफर भी जोश सातवें आसमान पर हवा में कदम को लहराते हुए अपने परेड कमांडर से परेड को आगे बढ़ाने की अनुमति लेते हुए, इसी अनुमति के बाद अब आगे की गतिविधियां शुरू होंगी। तलवार को लहराकर अनुमति ली गई और दरवाजा खोल दिया गया है। ये भारत और पाकिस्तान की वो सीमा है जो इस वक्त खुलती है, खास तौर पर झंडे को नीचा लाने की सेरेमनी में। एक पाकिस्तान रेंजर का जवान, एक भारत की तरफ से जवान खोला गया। दोनों यहाँ पर अपने अपने देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की तरफ से बीएसएफ के 2 जवान, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स, और यहाँ जैसे ही भारत के जवान भुजाएं दिखा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, यहाँ मौजूद 25 से 30 हजार दर्शकों का गुस्सा, जोश सातवें आसमान पर है। लगातार भागते हुए अंदाज में सीमा पर चले गए हैं। सामने उनके पाकिस्तान रेंजर के जवान, निगाहों से निगाहें मिली हुई, यहाँ चुनौती देने का अंदाज। और एक के बाद एक अनुमति ली गई, पूछा गया और देखिए अब कम से कम भागने के अंदाज में 1 2 1 करते हुए अपने दल के पास पहुंचे हैं, ये स्तुति करने के लिए कि सब तैयार है। और अब यहाँ चुनौती और ये आवाज, ये दहाड़, ये तेज, ये गुस्सा, ये आंखों के अंगारे, ये माथे का तेज जो भारत की सेना को खास बनाता है। इनकी भाव भंगिमाएं मानो दुश्मन का दिल कपा देने के लिए काफी है। पगड़ी को संभाल लिया है, ये वो पगड़ी है, ये वो निशान है, ये वो नाम है, ये वो मातृभूमि है जिसके लिए भारत का जवान अपने प्राण न्योछावर कर देता है। और ये वाघा अटारी बॉर्डर पर, और अब हथियारबंद जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है, हथियार संभाल लिया है और उसके बाद पगड़ी भी संभाल ली है, कड़े को ऊपर चढ़ा लिया है। सिख की पहचान कड़ा, वो भी वर्दी और निशान के साथ। उसके बाद एक और जवान हथियार के साथ अभी यहाँ मौजूद है, जो पीछे आप उद्घोष सुन रहे हैं। और देखिए एकदम इतने अंदाज में अपने पांव को पटकते हुए आगे बढ़ चले हैं, दौड़ चले हैं, मानो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मानो धरती कांप रही हो। जब इनके कदम चलते हैं तो दुश्मन के दिल घबराते हैं। वहाँ एक हथियारबंद जवान पाकिस्तान की तरफ से, एक हिंदुस्तान की तरफ से, यहाँ चुनौती देने का अंदाज, पगड़ी को संभाल लिया गया है, चुनौती दे दी गई है। और ये जोश सचमुच देखने लायक है। यही वो सेंटिमेंट है जिसको महसूस करने के लिए हजारों लोग विश्व भर से यहाँ पहुंचते। भारत माता की जय। शायद यहाँ आवाज नापने के लिए कोई डेसिबल मीटर लगाया जाए,
तो शायद वो मीटर फेल हो जाए। लगातार लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम, मातरम, मातरम। भारत की तरफ से अभी भी 8 जवान अपनी सीमा में खड़े हैं, मूंछों पर ताव दे रहे हैं और जैसे ही एक एक जवान अपनी तय भूमिका ले लेता है, उसके बाद अब एक बार फिर तय हो गया है कि सब कुछ ठीक है। अब हथियारबंद जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है, हर पोजीशन मार्क है, भुजाओं को फैलाकर चुनौती दे दी गई है। उधर से पाकिस्तान रेंजर्स और यहाँ से हिंदुस्तान के जवान हाथों को हवाओं में लहराकर, पांचों उंगलियों और अंगूठे को मिलाकर, मुट्ठी भींचकर, भुजाओं को लहराकर चुनौती देने के अंदर यहाँ बीएसएफ के जवान, सिर्फ 2 ही जवान यहाँ हथियारबंद है, बाकी बिना हथियारों के। सोचो, बिना हथियारों के दुश्मन को चुनौती देने का मादा रखते हो और यहाँ सब दर्शक अपनी सीट पर खड़े हो चुके हैं। इनको शांत रखना, इनको अपने स्थान पर बैठाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं। बीएसएफ का ड्रम लगातार उद्घोष कर रहा है। इसी ड्रम के आधार पर ये परेड यहाँ पर कोऑर्डिनेट होती है। एक जवान भारत का 0 लाइन के बीचों बीच खड़ा होकर सामने से 2 पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौती दे रहा है और हवा में हाथ को लहराते हुए इस अंदाज में मानो कह रहा हो जाए 2-2 हाथ। 2 पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की तरफ से सिर्फ इकलौता जवान। ये यहाँ की 0 लाइन की तस्वीर आपके सामने। सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब इसके बाद वक्त का इंतजार है। आपको बता दें, सूर्यास्त का वक्त वो होता है जब झंडों को नीचे उतारा जाता है और ठीक सारी सेरेमनी उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट होती है। लगातार ड्रम बीट किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से 2 पाक रेंजर्स बढ़े, हिंदुस्तान की तरफ से दूसरे जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है। भागते हुए, एकदम चुनौती देने के अंदाज में दौड़ते हुए, हवा में लहराते हुए कदमों को आगे बढ़कर उछलकर अपना स्थान ले लिया है और दोनों हथियारबंद जवान बाजुओं को फैलाकर पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौती दे रहे हैं। 0 लाइन पर मानो पूछ रहे हो, अगर हो एक इशारा तो सीमा पार कर जाएं, दुश्मन के सीने पर चढ़ जाएं और विजयी हो जाएं। ये प्रण है जो हर सैनिक बनने से पहले प्रण है। और मूंछों को ताव देते हुए, पगड़ी को संभालते हुए, हथियारों को देखते हुए यहाँ पर ये जवानों ने भुजाओं को लहराकर चुनौती दे दी। सबकी निगाहें अब 0 लाइन पर है। ये वर्दी, सीने पर ये तिरंगा, कंधे पर ये हथियार, माथे पर लाल और सुनहरी ये पगड़ी और मूंछों का ताव, आंखों के अंगारे, माथे का तेज, ये हिंदुस्तान का सैनिक है जिसकी सूरत देखने के बाद दुश्मन का दिल कांपता है, डरता है कि हिंदुस्तान के किसी सैनिक से पाला ना पड़ जाए। और यही वो चेहरा है जो भारत की सुरक्षा की गारंटी है। और अब भारत के 2 जवानों ने आकर वापस अपनी पोजीशन ले ली। अब एक जवान ने दौड़ना शुरू किया है, भुजाओं को लहराते हुए, अपने एग्रेशन को दिखाते हुए यहाँ जवान लगातार अपनी पगड़ी को संभाल रहा है। यहाँ बेहद आक्रामक अंदाज में, बिल्कुल हवा में लहराते हुए, बड़ी तेज गति से, कोऑर्डिनेटेड अंदाज में, लयबद्ध तरीके से रस्सियों को खोल लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स के जवान रस्सी को खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर बीएसएफ के जवान रस्सी को खोल रहे हैं। एकदम लयबद्ध अंदाज में रस्सी को सुलझा लिया गया है, जिस रस्सी के सहारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे को बॉर्डर पर
लटकाया गया है, उस रस्सी को यहाँ पर निकाल दिया गया है। अब एक जवान लगभग दौड़ने के अंदाज में कदम ताल करते हुए पहुंच गया आगे, वो आगे पोजीशन लेगा। इस पर जिम्मेदारी है भुजाओं को फैलाकर चुनौती देते हुए, और जैसे ही भारतीय सैनिक भुजाएं फैलाता है तो जोश सचमुच देखने लायक होता है। यहाँ पर पगड़ी को संभालकर भुजाओं को फैलाकर एक बार फिर इन्होंने चुनौती दे दी है। 3 जवान लाइन पर खड़े हैं, 2 जवान आमने सामने एकदम भुजाओं से भुजाएं लहराकर खड़े यहाँ देख रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की आपको नजर आ रही है। वापस आए, अपनी टीम को संदेशा देकर आए हैं कि सब कुछ तैनात है, और यहाँ वापस आकर फिर चुनौती दी गई। ये यहाँ ग्राउंड जीरो की स्थिति, 4 जवान भारत की तरफ, 4 जवान पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ आमने सामने निगाहों से निगाहें मिली हुई, और यहाँ चुनौती देने के अंदाज में उद्घोष होता हुआ, और हर उद्घोष पर 7वें आसमान में मौजूद यहाँ मौजूद दर्शकों का जोश। ये यहाँ की तस्वीर। इसके बाद अब एक के बाद एक आगे बढ़ना ये शुरू करेंगे। 2 जवान कदम ताल करते हुए 1 2 1, हाथ में बिगुल। ये वही बिगुल है जिसके उद्घोष पर नीचे आने शुरू होंगे दोनों देशों के झंडे, जिन्हें बाइज्जत नीचे लाया जाएगा एक वक्त तय होने के बाद। सूर्यास्त एक वक्त होता है जिसके लिए दोनों तरफ से बिगुल के जवान यहाँ पहुँचते हैं, और अब यहाँ 2 जवान भारत की तरफ से चुनौती देने के अंदाज में भुजाओं को लहराकर चुनौती देते हुए, पगड़ी संभालते हुए, उधर से 2 जवान पाकिस्तान रेंजर्स के पीछे से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। ये वाघा बॉर्डर की वो तस्वीरें जो देश के 140 करोड़ भारतीयों को देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत कर देगी। वंदे मातरम। हाथ में जो आप देख रहे हैं, एक जवान के हाथ में बिगुल है, रस्सी को लहरा दिया गया है। दोनों जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है। वो बिगुल के साथ झंडे को नीचे लेकर आएंगे, बाकायदा ड्रम बजता रहेगा। और आपको बता दें कि झंडा कैसे नीचे आएगा, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। बिगुल की लय के आधार पर तय होगा कि झंडा कैसे नीचे आएगा, और ये आपकी स्थिति है। और यहाँ भारत के जवान ने एक बार फिर चुनौती देते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भुजाओं को लहराते हुए, पगड़ी को संभालते हुए, अलर्ट मोड में लेते हुए मूंछों को ताव दे दिया है, और भारतीय जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है। उधर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों की ही कोऑर्डिनेटेड ये पूरी गतिविधि, और अब चुनौती हर एक इशारे पर, लोगों का जोश 7वें आसमान पर। और अब बिगुल बजने का वक्त आ गया है। दोनों भारत के हथियारबंद सीमा प्रहरियों ने अपना स्थान ले लिया है, और अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए देखिए, जवान ने आगे बढ़कर अपना बिगुल थाम लिया है, 1 कदम ताल लिया है, और अब आगे बढ़ जाने का ऐलान हुआ है। कदम ताल करते हुए आगे गए। इनके पास, एक जवान के पास झंडे को अपने हाथों में लेने की जिम्मेदारी है, एक पर झंडे को नीचे लाने की जिम्मेदारी है, एक पर बिगुल को बजाने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच एक दूसरे को चुनौती देते हुए 6 फीट 2 इंच हाइट, भुजाओं को लहराकर दुश्मन को देख लेने की चुनौती, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक दूसरे के सामने रस्सों को ट्रांसफर कर दिया गया है,
और अब बिगुल की धुन के साथ एक एक कर ये सभी झंडे अब नीचे आने शुरू होंगे। हर बिगुल के साथ एक हाथ झंडा नीचे आएगा और इस मिलाकर कुल 4.5 से 5.5 बिगुल में ये झंडा नीचे आ जाएगा और उसके बाद सीने से ऊपर झंडे को रखते हुए वापस बैरक की तरफ यहाँ बीएसएफ के जवान वापस लौट जाएंगे और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रात भर के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है और इसी के साथ अब वो क्षण आ गए हैं जब दोनों जवानों ने अपनी भूमिका ले ली है। अब इन दोनों के पास जिम्मेदारी इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे नीचे करने की होती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच भारत के दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर। भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस और रस्सियों को तय कर दिया गया है और अब बिगुल के साथ झंडे नीचे आने शुरू होंगे जब ससम्मान दोनों देशों के झंडे नीचे आएंगे। ये प्रक्रिया इतनी लयबद्ध है कि दोनों ही झंडे लयबद्ध तरीके से आएंगे। मैंने आपको बताया था कि अब आपको बिगुल बजता हुआ सुनाई देगा और बिगुल की धुन के साथ ये सब झंडे नीचे आने शुरू होंगे। अगले 3 मिनट 7:03 सूर्यास्त का वक्त है तो 3 मिनट तक झंडा 3 मिनट बाद झंडा भारतीय जवानों के हाथ में होगा और अब इसी के साथ बिगुल की शुरुआत हो चुकी है। बिगुल बजने के साथ ही झंडा नीचे आना शुरू हो गया है। अगर आप भारतीय सीमा प्रहरी के हाथ पर नजर डालेंगे तो एक धुन के साथ झंडा एक हाथ नीचे रस्सी खींचते हुए नीचे लाया जा रहा है और इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन है भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच कि झंडा दोनों का एक ही वक्त पर नीचे आए, कोई भी उस वक्त में दिक्कत ना हो। अब आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिगुल की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि बिगुल ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए इस पूरी फ्लैग लॉरिंग सेरेमनी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। धीरे धीरे एक एक हाथ करके रस्सी को खींचा जा रहा है और झंडा नीचे आ रहा है। 30,000 लोग भारत की तरफ से और लगभग 4 से 5,000 लोग पाकिस्तान की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंट सब अपने झंडे के सम्मान में खड़े हुए अपने स्थान पर और जो लोग वर्दी में हैं वो अपने झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं, तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। जो वर्दी में नहीं वो सावधान की मुद्रा में भारतीय तिरंगे के सम्मान में यहाँ खड़े हैं। सोचिए, जहाँ इतनी तेज आवाजें थी यहाँ उस वक्त सिर्फ बिगुल की आवाज है और पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये भारत के लोगों का अपने तिरंगे के प्रति सम्मान है जिसके लिए वो अपने स्थान पर बाकायदा खड़े हैं और इस लम्हे को अपनी यादों में, अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये सचमुच विश्व में होने वाली इकलौती ऐसी सेरेमनी है जिसको देखने के लिए हजारों लोग हर रोज जुटते हैं और झंडे को अब ले लिया गया है और अब सबसे पहले भारत की बेटियां जो इस परेड की अगुवाई कर रही थी वो वापस लौटना शुरू करेंगी। अब भारत के जवान, तिरंगे को होल्ड कर लिया गया है और तिरंगा उनके सीने से ऊपर है और अपने सीने पर रखकर वो तिरंगा, जिस तिरंगे को कभी उनकी ख्वाहिश है कि वो बलिदान हो तो उनके रक्त प्राण पर हो, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक वो सीने से ऊपर तिरंगा है और उसको ससम्मान गया है। और पीछे पीछे बीएसएफ की अलग अलग बटालियन के झंडे वापस बैरक की तरफ से लौटते हुए ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ इस वक्त खत्म हो चुकी है
और अब यहाँ दरवाजों को दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और ये आखिरी कदम होगा। और अब ये आखिरी स्टेप। और अब भारतीय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दो जवान आगे बढ़ चले हैं। इनकी भूमिका है दरवाजे को बंद करना, लेकिन उसके बाद एक बार फिर चुनौती देते हुए कि देख लेंगे वक्त आएगा कभी, मानो ऐसा कहना चाह रहे हों। और यही वो चुनौती है जिसको स्वीकार करने पर पाकिस्तान ने बार बार मुंह की खाई है। और यही वो भारतीयों का जोश है, जज्बा है, कमिटमेंट है जो भारत को हर बार विजयी बनाता है। ये यहाँ की स्थिति है। और अब दोनों जवान आगे बढ़ चले हैं। इनकी भूमिका है इस दरवाजे को बंद करने की। तो दोनों तरफ से चुनौती देने के अंदाज में यहाँ अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। और अब झंडा बैरिक वापस पहुंच चुका है और अब अनुमति मिलने के बाद दोनों देशों की सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है। और एक के बाद एक अब ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समाप्त हो चुकी है। और अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जीत मानो जश्न दिखाई दे, ऐसा होगा। और ये दरवाजे आज शाम तक के लिए बंद। ये थी विशेष पेशकश 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर से। मेरे कैमरामैन अनिल मिश्रा और पवन नारा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तीस दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर लीड